नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं यूपी टीजीटी के लिए संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, जिसमें हम समास पढ़ रहे थे। समास में हम अव्ययभाव समास पढ़ रहे थे। अव्ययभाव समास का ये हमारा दूसरा भाग है। तो हम यहाँ पर दूसरे भाग के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ अव्यय गिनाए गए हैं कि इन अव्ययों के होने पर हम क्या करेंगे, अव्ययभाव समास कर देंगे। किंतु ये अव्यय इन्हीं अर्थों में होने चाहिए, ये अव्यय इन्हीं अर्थों में होने चाहिए। जैसे अदि, अदि हमारा विभक्ति अर्थ में हो, के विषय में, के विषय में, के विषय में। जैसे दूसरा हमारा है उप, उप हमारा समीप अर्थ में हो यानी कि पास में। सो हमारा समृद्धि अर्थ में हो, रिद्धि का अधिक्य यानी कि अधिक ज्यादा संपत्ति। इसके बाद दुर, दुर शब्द है, दुर हमारा वेदी अर्थ में हो यानी कि नाश या दरिद्रता, नाश या दरिद्रता। इसके बाद एक शब्द है हमारा निर, निर हमारा अर्थाभाव, वस्तु का अभाव हो, अर्थाभाव यानी कि उस वस्तु का अभाव हो, वहां पर निर। निर ये क्या है, अव्यय हमारे क्या होते हैं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग अर्थ निकालते हैं। जिस शब्द के साथ में जुड़ जाते हैं उस शब्द के अनुसार वह अर्थ निकालते हैं। कभी उनका अर्थ कुछ होता है, उसी एक अव्यय का अनेक अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर ये निश्चय है कि इस अव्यय का यही अर्थ होना चाहिए। निर का अर्थ अर्थाभाव ही होना चाहिए यानी अभाव ही होना चाहिए। अति, अति, अत्यंत यानी अधिक, नष्ट होना। इसके बाद अति, अति हमारा असंप्रति अर्थ में यानी अन्न रूप युक्त नहीं होना। इसके बाद इति, इति हमारा शब्द प्रादुर्भाव में, शब्द विशेष की प्रधानता में। इसके बाद अनु, अनु हमारा पश्चात अर्थ में हो यानी पीछे। अनु हमारा योग्यता अर्थ में हो। अनु हमारा अनुरूप्य यानी ज्येष्ठता के अनुसार हो। यथा, यथा हमारा अतिक्रम्य में हो, अतिक्रम्य में हो। स हमारा संप्रति अर्थ में हो। यानी कि इन शब्दों के हम अर्थ जान लेंगे कि ये वाला हमारा अव्यय इस अर्थ में हो। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं। ये अदि हमारा, अदि हमारा विभक्ति के अर्थ में आए, जैसे अधहरी, अधहरी। तो इसका हम संधि करेंगे तो बनेगा अधहरी, अधहरी। इसका समास करेंगे, अधहरी का समास करेंगे तो बनेगा अधहरी। इसका विच्छेद होगा हरऊ इति, हरऊ इति, हरऊ इति, हरऊ इति। यानी कि भगवान हरि, भगवान हरि के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर हमारी सप्तमी विभक्ति है। हरि हरे हरिणा हरे, हरे हरे हरऊ हरे, हरऊ यहाँ पर सप्तमी विभक्ति में आता है हमारा। सप्तमी विभक्ति में आने के कारण यहाँ पर क्या है, ये विभक्ति अर्थ में है। उसके बाद उप, उप समीप अर्थ में हो। जैसे उपगंगा, उपगंगा, गंगा, उपगंगम, उपगंगम नपुंसकलिंग होता है, इसीलिए यहाँ पर उपगंगम हो गया है। इसके बारे में हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। उपगंगा का क्या होगा, हमारा उपगंगम हो जाएगा। यहाँ पर दीर्घ का ह्रस्व हो जाएगा और फिर ये नपुंसकलिंग शब्द बन जाएगा और बनेगा हमारा उपगंगम, जिसका विच्छेद होगा गंगा यहाँ समीपम, गंगा यहाँ समीपम। यहाँ उप समीप अर्थ में आया है। उप किस अर्थ में आया है, यहाँ पर समीप अर्थ में आया है। तो उप को देख करके हम क्या करेंगे, उप को देख करके हम समझ जाएंगे कि उप यहाँ पर किस अर्थ में आया है, समीप अर्थ में आया है। तो इसीलिए यहाँ पर ये लिखे गए हैं उप समीप अर्थ में। तो हम उसका विच्छेद करते समय, उसका विच्छेद जैसे उपगंगम, इसका विच्छेद हम समीप अर्थ में करेंगे तो अपने आप हम इसका विच्छेद निकाल ले जाएंगे। गंगा यहाँ समीपम इति, गंगा के पास, गंगा के पास, का की के रारी रे नानी ने, गंगा के। उपगंगा, उप हमारा किस में है, समीप अर्थ में है। तो गंगा यहाँ समीपम, गंगा के पास। इसी तरीके से सु हमारा यहाँ पर किस है, समृद्धि अर्थ में है। किस में, समृद्धि अर्थ में। तो यहाँ पर है सुमद्रम, सुमद्रम।
तो हम करेंगे सुमद्रम का सुमद्रम हो जाएगा। और हमारा इसका विच्छेद करने पर मद्राणाम समृद्धि, मद्र देश की समृद्धि। इसका जब हमें विच्छेद करना हो तो हमें उसका, यदि हमें पता होगा कि सु यहाँ पर क्या है, समृद्धि अर्थ में है, तो हम उसका विच्छेद कर ले जाएंगे। सु देखते ही हम उसे समृद्धि में ले जाएंगे और हम इसका विच्छेद कर पाएंगे। मद्राणाम समृद्धि, मद्राणाम समृद्धि। यदि हम इसका अर्थ निकालें कि मध्य देश की समृद्धि, तो हम अपने आप यहाँ पर षष्ठी लगा देंगे और इसे हम कर लेंगे और समृद्धि हम उसके पीछे लिख देंगे। उसके बाद हमारा है दुर। दुर हमारा यहाँ पर किस अर्थ में है, हमें ये पता होना चाहिए। तो व्यदि अर्थ में है, यानी कि नाश या दरिद्रता। तो यवन, तो इसका हम करेंगे दुर्यवनम। दुर्यवनम तक कोई समस्या नहीं है। इसका विच्छेद हम जब करेंगे तो हमें क्या करना है, यवना नाम वृद्धि, यानी कि क्या, यवनों का क्या, नाश, यवनों का नाश। तो यवना नाम वृद्धि, यवना नाम व्यद्री, यवना नाम, यवन कहते हैं मुसलमानों को, यवना नाम क्या, वृद्धि। इसी तरीके से निर हमारा किस में है, अभाव अर्थ में है। निर यहाँ पर क्या है, अभाव अर्थ में है। तो हम इसका अभाव देखते ही निर यहाँ पर अभाव से हम इसका विच्छेद करेंगे। निर्मसकम, निर्मसकम तो हमारा हो गया। अब हम इसका अभाव करना है। निर देखते ही हमें पता है कि अभाव करना है, तो हम क्या करेंगे, मसका नाम अभाव, मसका नाम अभाव, यानी कि निर यहाँ पर किस में है, अभाव अर्थ में है। तो मसका नाम, मसकाओं का, मक्षरों का अभाव, मक्षरों का अभाव। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा पूर्व का जो शब्द है, ये पूर्व का जो हमारा अव्यय शब्द है, उसी के अनुसार हम क्या कर ले जाएंगे, इसका विच्छेद कर लेंगे। जैसे अतिहिम, तो हिम यहाँ पर क्या है, अत्यंत या नष्ट होने के उसमें है। अतिहिम, अति हमारा यहाँ पर क्या है, अत्यंत है, अत्यंत यानी नष्ट होना, अत्यंत। तो यहाँ पर अतिहिम, अतिहिमम, अतिहिमम तो हम कर लेंगे, पर इसका विच्छेद कैसे करेंगे, हिमस्य अत्यः, हिमस्य अत्य, यानी कि बर्फ की अत्यधिकता, बर्फ की अत्यधिकता। तो इसी तरीके से हमारा अति, यहाँ पर एक अति हमारा संप्रति अर्थ में है। अनु के साथ में जब अति हमारा अत्यंत अर्थ में है, तो यहाँ पर अति हिम के साथ में आएगा, तो यहाँ पर अति हिम के साथ में आएगा तो अत्यंत में आएगा। यदि अति निद्रा के साथ में आएगा, अति निद्रा के साथ में आएगा तो संप्रति अर्थ में आएगा, यानी कि अनुयुक्त नहीं होना, अनुयुक्त नहीं होना। अति यदि निद्रा के साथ में आएगा तो किस में आएगा, हमारा असंप्रति अर्थ में आएगा। जैसे अति निद्राम, निद्रा संप्रति न युज्यते, अधिक निद्रा सही नहीं है, निद्रा संप्रति न युज्यते, निद्रा संप्रति न युज्यते। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि अति जब निद्रा के अर्थ में आएगा, अति जब वो निद्रा के साथ में आएगा तो संप्रति अर्थ में आएगा। किस में आएगा, संप्रति अर्थ में आएगा। इसी तरीके से इति जब हरि के साथ में आएगा, इति जब हरि के साथ में आएगा तो शब्द प्रादुर्भाव आएगा, यानी कि शब्द का प्रकाश आएगा, यानी शब्द पे अधिक ज्यादा यहाँ पर बल दिया जाएगा। तो हरि शब्द से प्रकाश, हरि शब्द से प्रकाश। इति जब हरि के साथ में आएगा, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था कि यहाँ पर क्या है कि जो अव्यय शब्द होते हैं वो जिस संज्ञा से मिलते हैं उस संज्ञा के अनुसार उसमें परिवर्तन होता है। अव्ययों के अपने अलग अलग अर्थ हुआ करते हैं, वह डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की संज्ञा से जाकर के मिल रहा है। वो जिस तरीके की संज्ञा से जाकर के मिलता है उस तरीके का अर्थ देने लगता है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि उप यदि गंगा के साथ में आ रहा है तो समीप अर्थ में है, सु यदि मध्यम के साथ में आ रहा है तो समृद्धि अर्थ में आ रहा है, दुर यदि यवन के साथ में आ रहा है तो
नाश अर्थ में या दरिद्र अर्थ में आएगा। निर यदि मस्का के साथ में आएगा तो अभाव अर्थ में आएगा। हिम यदि अति के साथ में आएगा तो अतिक्रम में आएगा। इसके बाद अति यदि निद्रा के साथ में आएगा तो संप्रति अर्थ में आएगा। किस में आएगा? अति किस में आएगा? असंप्रति अर्थ में आएगा, यानी कि यह संभव नहीं है, संप्रति अर्थ में आएगा। इसके बाद यदि इतिहरी के साथ में आएगा, इतिहरी के साथ में आएगा तो शब्द प्रकाश के अर्थ में आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अनु आपको 3 जगह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अनु आपको 3 जगह दिखाई दे रहा है। इनको हमने इसीलिए एक जगह लिखा है। अनु यदि विष्णु के साथ में आएगा तो पश्चात अर्थ में आएगा, यानी कि बाद में। अनु यदि रूप के साथ में आएगा तो अनुरूप पे, यानी कि योग्य अर्थ में आएगा, योग्य अर्थ में। अनु यदि ज्येष्ठ के साथ में आएगा तो ज्येष्ठ के क्रम से, क्रम किस अर्थ में आएगा? क्रम के अर्थ में आएगा। अनु का यह क्या है कि संज्ञा के अनुसार इसका क्या हो गया है? अर्थ बदल गया है। अनु यदि विष्णु के साथ में आया तो विष्णु पश्चात, विष्णु पश्चात। अनु यदि रूप के अर्थ में आया तो रूपस्य योग्यम। अनु यहाँ पर रूप के साथ में आया तो योग्य अर्थ में आया है। किस में आया है? योग्य अर्थ में आया है, योग्य, योग्यता यानी योग्य अर्थ में आया है। अनु यदि ज्येष्ठ के साथ में आया है तो आन पूर्व, ज्येष्ठ के अनुसार आया है, ज्येष्ठ के अनुसार आया है। तो यहाँ पर पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ये 2 रह गए हैं। यथा हमारा अतिक्रम में, यानी शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, यथाशक्ति का होगा शक्तिम अतिक्रम में। यथा यहाँ पर शक्ति के साथ में आएगा तो अतिक्रम में, यानी कि अत्यधिक, अत्यधिक। इसी तरीके से सह यदि छत्र के साथ में आएगा तो संपत्ति अर्थ में आएगा, संपत्ति अर्थ में आएगा, यानी कि योग्यता से प्राप्त संपत्ति। कैसी संपत्ति? योग्यता से प्राप्त संपत्ति। अभी हम जानेंगे इसके बारे में थोड़ा सा, किस तरीके से हमें इसे देखना है। यहाँ पर हमसे क्या पूछता है? इतना होगा और इसका हमसे विच्छेद करवाता है, तो हमें इसका विच्छेद कैसे करेंगे? इसका विच्छेद जब हमसे करवाएगा तो हम इसका विच्छेद कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हमें पूर्व में देखना होगा कि ये किस अर्थ में आया है। गंगा के साथ में समीप अर्थ में आया है, तो हम कहेंगे कि गंगा के पास। तो गंगा के पास को हम कैसे लिखेंगे? गंगा यहाँ समीपम, इसी तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर समृद्धि अर्थ में आया है तो हम कहेंगे मद्र देश की समृद्धि, तो हम मद्राणाम समृद्धि बोल सकते हैं। इसी तरीके से हमें क्या होना चाहिए? यहाँ पर वाक्य बनाना आना चाहिए। यदि हम इस हिंदी के अर्थ को निकालना हमें आता है तो हम इसका विच्छेद भी कर लेंगे। दुर यवनम, यवनों का क्या? यवनों का, यवनों की वृद्धि, यवनों की वृद्धि, यानी कि यवनों का नाश, यवनों का नाश। हमें से इस तरीके से बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? यवना नाम, यानी कि यवनों का। यहाँ पर आपको ज्यादातर क्या देखने को मिल रहा होगा? षष्ठी विभक्ति देखने को मिल रही होगी, क्योंकि यहाँ पर संबंध है इनका और इनका, इनका और इनका संबंध है, तो यहाँ पर आपको ज्यादातर षष्ठी विभक्ति देखने को मिलेगी। आप ये भी देख सकते हैं कि जब कोई भी शब्द हो, जैसे कि यहाँ पर ये मान लीजिए हमने ये शब्द लिया निर्मसकम, हमें पता है कि निर यहाँ मसक के साथ में आया है, मस्कम जो मक्षर को कहते हैं। निर यहाँ पर किस में आया है? अभाव अर्थ में आया है। वैसे निर के बहुत सारे अर्थ होते हैं, पर यहाँ पर मस्का के साथ में अभाव अर्थ में आया है, तो हम कहेंगे कि मक्षरों का अभाव, मक्षरों का अभाव। तो किसका अभाव? मक्षरों का अभाव। तो यहाँ पर हमें मक्षर जो है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? षष्ठी विभक्ति कर देंगे। किसका अभाव? मक्षरों का अभाव। हम षष्ठी विभक्ति पढ़ चुके हैं। 3 तरीके के संबंध होते हैं वहाँ पर, या तो नौकर और मालिक का संबंध होता है, या जन और उत्पन्न करने वाला और उत्पन्नकर्ता का संबंध होता है, जनक जनन्य का संबंध होता है, या कारण और कार्य का संबंध होता है, कारण और कार्य का संबंध होता है। तो यहाँ पर भी क्या है? कुछ संबंध है। किसका अभाव? मस्के का अभाव। जैसे किसका नाम? मेरा नाम। किसकी पुस्तक? काकी के
रारी रे नानी ने, इस तरीके के यदि बीच में हमको दिखाई देता है तो वहाँ पर क्या है, षष्ठी विभक्ति है। ज़्यादातर हमें विच्छेद करने में षष्ठी दिखाई आपको यहाँ पर पड़ेगी, अधिक ज़्यादा यहाँ पर क्या पड़ेगी, आपको षष्ठी दिखाई पड़ेगी। जैसे हिमस्य, मस्कानाम, यवनानाम, मद्राणाम, उपगंगा, गंगायाः समीपम, गंगायाः समीपम। यहाँ पर आपको अधिक ज्यादा यहाँ पर हरि शब्दस्य, विष्णु रूपस्य, ज्येष्ठ अनुरूप्यम, कुछ ऐसे हैं जहाँ पर आपको विभक्ति करने की जरूरत नहीं दिखाई देती है। जैसे यहाँ पर आपको कोई विभक्ति यहाँ पर नहीं दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ पर हम इसका कहेंगे कि ज्येष्ठ के क्रम के अनुसार, तो हम कहेंगे ज्येष्ठा अनुरूपेण, यानी ज्येष्ठ के क्रम के अनुसार। तो हमको यहाँ पर क्या करना है कि यही वाले एग्जाम्पल, यही उदाहरण आपको सेम टू सेम दिखाई देते हैं, तो हमें इनको क्या करना है, थोड़ा सा बार बार अभ्यास करके हमें इसका अर्थ निकाल लेना है। जैसे अध्यहरी, अध्यहरी, हरौ इति, उपगंगा, गंगायाः समीपम, गंगायाः समीपम, सुमद्रम, मद्राणां समृद्धि, दुर्यवनम, यवनानां वृद्धि, यवनानां व्यधि, निर्मसकम, मसकानां अभावः, अतिहिम, हिमस्य अत्यः, अतिनिद्रा, निद्रा संप्रति न युज्यते, अतिहरि, हरि शब्दस्य प्रकाशः, हरि शब्दस्य प्रकाशः, विष्णु पश्चात्, अनुरूप, रूपस्य योग्यम, अनु यहाँ पर रूप के साथ में योग्य अर्थ में आया है। रूपस्य योग्यम, अनुज्येष्ठः, अनुरूपेण, शक्ति अतिक्रम्य, छत्राणाम समृद्धि। यहाँ पर आपको इनको दो को करने में शायद थोड़ा सा हो सकता है, वरना आपको हर जगह क्या करना है कि षष्ठी विभक्ति उस शब्द में करनी है, और ये वाला शब्द हमें पीछे ले जाना है। ये वाला शब्द जैसे मस्कानाम, अभाव, यह निर हमारा किस में बदल गया, निर अभाव में आया है, तो हमें अभाव लिखना है। दुर हमारा किस में आया है, व्यधि अर्थ में आया है। सुर यहाँ समृद्धि अर्थ में आया है। उप यहाँ समीप अर्थ में आया है। तो ये अव्यय जिस अर्थ में आए हैं, हम उसी शब्द को लिख देंगे, यानी कि जो विभक्ति का अर्थ निकल रहा होगा, जिस विभक्ति का अर्थ निकल रहा होगा। यहाँ पर क्या होता है कि समास होता कब है, जब हमारा पूर्व और पर दो वर्ड आपस में, दो शब्द, दो पद आपस में मिलते हैं, या शब्द कह सकते हैं, शब्द न कह करके पद ज्यादा शुद्ध होगा, क्योंकि संस्कृत में पद हुआ करते हैं। तो वहां पर दो पद, पूर्व वाला पद और पर वाला पद, जब पूर्व वाले पद की विभक्ति का लोप हो जाता है और पर वाले में मिल जाता है, तो वहां पर समास हो जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारी विभक्ति का ही तो लोप हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, विभक्ति का ही तो लोप हो रहा है। विभक्ति को फिर हमें उसी अर्थ में दिखा देना, यानी कि पहले जो अर्थ दिखाई नहीं दे रहा पर है, तो हमें उसी अर्थ में ला देना, से विग्रह हो जाता है। और विग्रह हमें और कैसे देखना है कि हम उसे पहले हिंदी में करके देखें, जैसे अति निद्रम, यानी अत्यधिक निद्रा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अति निद्रम को क्या बोलेंगे, निद्रा संप्रति न युज्यते, निद्रा अधिक सही नहीं है, निद्रा संप्रति न युज्यते। तो एक सबसे ज्यादा आसान इसको देखने के लिए ये है कि आपको ये वाले रट लेने हैं, आपको इनका बार बार अभ्यास कर लेना है। ये वाला सबसे ऊपर वाला ही आपको अधिक ज्यादा परीक्षाओं में देखने को मिल जाता है। अधिहरि का क्या विच्छेद होगा, तो हरौ
इति, हरौ इति, उपगंगा, उपगंगा, उपगंग गंगम का क्या विच्छेद होगा? तो गंगायाः समीपम, गंगायाः समीपम। इसी तरीके से हमें क्या करना है, ये भी हमने यहाँ पर आपके लिख दिए हैं और इनके अर्थ भी लिख दिए हैं। आदि विभक्ति के अर्थ में है, उपसमीप अर्थ में है, सुसमृद्धि अर्थ में है, दुर्व्यधि अर्थ में है, निरर्थाभाव में है। खाली अभाव लिख लो, अभाव से भी आपका काम चल जाएगा। अभाव अर्थ में है, यहाँ पर निर अभाव अर्थ में है, पर मस्का के साथ में आना चाहिए। अत्य, अत्य हमारा अत्यंत के अर्थ में है, अत्य संप्रति अर्थ में है, इति हमारी शब्द प्रादुर्भाव में है, अनुपश्चात अर्थ में है, अनुयोग्यता अर्थ में है, अनुरूप अर्थ में है, यथा हमारा अतिक्रम में है और संप्रति में है। यहाँ पर कुछ जगह सा के रह गई हैं जो कि इस चार्ट में ना आने के कारण हम आगे उन पर चर्चा करेंगे। इसमें क्या है कि फिर साफ नहीं दिखता है तो फिर आपकी कमेंट आती है कि मैं छोटा लिखती हूँ और साफ नहीं दिखता है। आपका कहना भी सही है। ये क्या है कि यहाँ पर मुझे स्थान का थोड़ा सा अभाव रहता है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा साफ भी लिखूं और आपको साफ दिखे भी। इसके बाद ये वाले जो आपके यहाँ पर अविभाव समास जो है, अविभाव समास में अधिक ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलते हैं। ये भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है और ये दो आपको बहुत देखने को मिलते हैं। वैसे तो ये सभी यहाँ पर हमारे इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको हमें बार बार अभ्यास कर लेना है। और मैं यही कहूँगी कि यदि आपको ये अव्यय का अर्थ पता है कि यहाँ पर किस अर्थ में आया है, आपको इतना याद कर लेना है, इतना याद कर लेना है। अतिहिम, अति यहाँ पर हिम के साथ में आने पर अत्यंत में आया है, निर्मस्का के साथ में आने पर निर का यहाँ पर क्या अर्थ है, हमें ये पता होना चाहिए कि निर का यहाँ पर क्या अर्थ है, दुर का यहाँ पर यवन के साथ में क्या अर्थ है, समृद्ध का यहाँ पर सु के साथ में क्या अर्थ है, गंगा के साथ में उप का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप एक ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर उप गंगा के साथ में समीप अर्थ में है, तो आप यहाँ पर समीप लिख लें। यहाँ पर स्व आपका समृद्धि अर्थ में है, समृद्धि अर्थ में है, तो यहीं पर आप समृद्धि लिख दें। दुर आपका नाश अर्थ में है, नाश अर्थ में है, तो यहीं पर आप नाश लिख लें। निर आपका अभाव अर्थ में है, तो यहीं पर आप अभाव लिख लें। इस तरीके का नोट्स बना लें। अति यहाँ पर आपका अत्यंत में है, अत्यंत में है, अति आपका अत्यंत में है यहाँ पर, तो यहीं पर आप अत्यंत लिख लें। यहाँ अति आपका असंप्रति अर्थ में है, यानी कि ये मैंने आपको वैसे भी यहाँ पर लिख दिए हैं, ये यहाँ भी लिख दिए हैं मैंने, पर आप यहाँ पर भी छोटा छोटा लिख सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि अति के वैसे अधिक अर्थ होते हैं, पर अतिहिम के साथ में आने पर इसका क्या अर्थ हुआ है। यदि इतना आप जान जाओगे तो आप यहाँ पर विच्छेद बहुत आसानी से कर ले जाओगे। इसके बाद एक चार्ट और हो सकता है आपका कि यहाँ पर अव्ययभाव समास में रहे, लेकिन अव्ययभाव समास आपका फिर यहाँ खत्म हो जाएगा। अव्ययभाव समास के बाद हम तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। यदि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यदि आपकी इच्छा हो तो साथ साथ में हम कुछ शब्द रूपों को भी लेते जाएंगे। जैसे हम कवि के रूप हैं, कवि, कविम, कविना, कवये, कवे, कवे, कवौ, हे कवे, कवि, कवि, कविभ्यम, 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 कवयो, कवयो, कवयः, कवीन। इस तरीके से जो हमारे रूप हैं कवि के और उसके, हम एक एक दो दो रूप लेते रहेंगे। यदि आपकी कमेंट होगी कि मैं इस तरीके से रूप न लेकर के, या तो हमने दो चीज़ सोची थी कि या तो हम एक रूप हर रोज लेते रहेंगे, या फिर हम ऐसे करेंगे कि हमने पुल्लिंग के सभी शब्द हमने ले लिए। जैसे पुल्लिंग के अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत, इस तरीके से जो पुल्लिंग के आपके जितने उसमें हैं उनको हम एक दिन स्त्रीलिंग को और एक दिन नपुंसकलिंग को, जिस तरीके से आपका यदि कमेंट भी होगा तो मैं उस हिसाब से भी ले लूँगी। हाँ, मैं ज़्यादातर ये कोशिश करूँगी कि कुछ ऐसा देने की कोशिश करूँ आपको कि आप एक से ही अधिक रूपों को भी बना पाओ। और इस तरीके से भी एक ये हो सकता है कि हमने इकारांत के सारे एक साथ ले लिए
इसके बाद ईकारांत के हमने एक साथ ले लिए तीनों लिंगों में। जिस तरीके से आपको सुविधा दिखाई दे रही हो उस तरीके से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पर उसी तरीके से रूपों को लेती रहूँगी। इसके बाद हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कि हम संभाषण भी लेंगे। संभाषण यानी कि हम संस्कृत स्पीकिंग को भी लेंगे, कि हम आपको संस्कृत में भी बोलना सिखाएंगे। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर स्टार्ट किया है, आपका बहुत सहयोग हो रहा है कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, कमेंट भी करते हो, पसंद भी करते हो। यदि इसी तरीके से रहेगा तो मैं बहुत अच्छे से संभाषण भी कराऊंगी, क्योंकि मैंने इससे पहले उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान है एक, वहाँ पर मैंने संभाषण सिखाया है। मैंने वहीं पर जाकर के संभाषण सीखा भी है और सिखाया भी है। वहाँ से मैं नियुक्त थी उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान से, जिसमें मुझे संभाषण पढ़ाने के लिए दिया गया था। ये एक संस्था है जहाँ पर हम संस्कृत का प्रचार प्रसार करते हैं, और ये हमारी सरकार से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर हमें वेतन भी सरकार के द्वारा मिलता है। तो पहले मैंने यही किया है, मैं लगभग 2-3 साल से संभाषण पढ़ा रही हूँ। तो यदि आपकी इच्छा होगी, वैसे तो मैं विद्यालय में जा करके संभाषण पढ़ाती हूँ, लेकिन यदि आपकी इच्छा होगी तो मैं आपको यूट्यूब पर भी यहाँ पर संभाषण पढ़ाऊंगी। जैसे मम नामः, भवतः नामः, भवत्याः नामः, मम पितु नामः, मम मातु नामः, सः एषः, इस तरीके से सभी वाक्यों को, जैसे आपकी कुछ कमेंट थी कि मेरा हिंदी से संस्कृत का जो वाक्य बनाने का, ट्रांसलेशन करने का जो तरीका है बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ कमेंट आई थी। तो वह इसीलिए है कि मैं संभाषण ही पढ़ाती हूँ। मेरा व्याकरण का इतना ज़्यादा वो नहीं है, मैं व्याकरण कर लेती हूँ, वो आप देख ही रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मेरी क्या है कि संभाषण में अधिक ज़्यादा रुचि है, जिसमें हम कुछ गाने भी करते हैं, कुछ गीत भी हम संस्कृत में करते हैं। कुछ अगर आपको गीत सीखने की भी इच्छा होगी या मेरे द्वारा गीत सुनने की भी इच्छा होगी, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसमें मैं आपको कुछ गीत भी सिखा दूंगी संस्कृत में। तो संस्कृत में आप मुझे लिख के भी दे सकते हो कि कौन सा गीत सुनना चाहोगे, या मैं अपनी तरफ से भी कर सकती हूँ। ये क्या है कि यदि हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, हमने बीएड किया है, अधिक ज़्यादा हम सब ने बीएड कर ही रखा है, तो इसमें क्या है कि एक अध्यापक के अंदर ये भी होना चाहिए कि उन्हें कुछ संगीत भी आना चाहिए। संगीत में अधिक ज़्यादा हमें गीत आने चाहिए, और यदि हम संस्कृत विषय से हैं तो हमें संस्कृत में ही गीत आने चाहिए। इतनी हमारे संस्कृत पे पकड़ होनी चाहिए कि हम सब जानते हैं कि हम संस्कृत पढ़ने वालों की इंग्लिश बिल्कुल कमजोर होती है। सबकी नहीं कह सकती मैं, पर अधिक ज़्यादा की, कम से कम 80 से 90% लोगों की इंग्लिश पर पकड़ नहीं होती है। इंग्लिश हमारी थोड़ा, किसी की थोड़ा वीक, किसी की अधिक ज़्यादा वीक, और किसी की बीच की सी होती है, इस तरीके से होता है। तो उसके लिए हमें ज़्यादा अफसोस नहीं करना है कि हमें इंग्लिश नहीं आती, लेकिन हमें इसके लिए खुशी मनानी है कि हमें संस्कृत आता है। हम संस्कृत को बोल सकते हैं, जो हमारा विषय है उसमें हम बातचीत कर सकते हैं। देखिए, मेरा मानना ये है कि जिस विषय से हम टीचिंग कर रहे हैं उस विषय में मैं भाषा की बात कर रही हूँ, विषय और भाषा की, मैं केवल एक विषय की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसी विषय की बात कर रही हूँ जो भाषा है, जो ऐसी विषय जो भाषा है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, फारसी है, संस्कृत है, हमारी जितनी भी ऐसी विषय जो भाषा हैं, ऐसी विषय जो भाषा हैं, उनमें हमें, यदि हम उसी विषय से संबंध रखते हैं, ऐसी विषय से संबंध रखते हैं जो भाषा है, तो हमें उसे बोलना आना ही चाहिए। यदि हम संस्कृत हमने पढ़ा है, यदि हमने संस्कृत 12वीं क्लास को पढ़ने के बाद ही बंद कर दिया है, फिर भी हमें संस्कृत को थोड़ा बहुत बोलना आना चाहिए। इसमें क्या होता है, मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे हम कहीं जाते हैं और वहाँ पर सामने वाला हमको इंग्लिश में कुछ बोलता है, और हम क्या करते हैं कि फिर हमको क्या फील होता है अंदर से कि हमको इंग्लिश नहीं आती, तो हम पढ़े लिखे ही नहीं हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता, और ये लोग ज़्यादा योग्य हैं और हम नहीं हैं, ऐसा हम फील करने लगते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि कुछ भी ना करने की इच्छा करते हैं, और कहीं जाना आना भी अधिक पसंद नहीं करते, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर लोग हमें इंग्लिश बोलने वाले मिल जाते हैं। जैसे हम किसी भी स्कूल में डेमो देने के लिए ही गए, हमने सोचा कि हम पढ़ा लेते हैं,
हम किसी स्कूल में गए, अधिक ज़्यादा स्कूल हमारे इंग्लिश मीडियम है। आज के ज़माने में हमारे इंग्लिश मीडियम विद्यालय रह गए हैं। तो वहाँ पर हम जाते हैं और वहाँ पर हमारी किसी से बात होती है, हम उनको बताते हैं कि हम आपके यहाँ रिज्यूम देने आए हैं व हम आपके यहाँ पर इंटरव्यू देने आए हैं। तो सामने से क्या जवाब आता है, कुछ शब्द आते हैं इंग्लिश में, कुछ इस तरीके के शब्द आते हैं कि हम संस्कृत वाले हैं, आधा हमें पल्ले भी पड़ता है और आधा हमें समझ में भी नहीं आता। फिर हम वहाँ क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि यहाँ हमारी बात नहीं बनेगी और यहाँ से हमें चले जाना चाहिए और ये सब ठीक नहीं है और हमें कुछ आता नहीं है। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने आप पर पकड़ करनी है, अपनी विषय पर पकड़ करनी है। हमें वहाँ पर जा कर के बोलना है कि आप जिस भाषा में मुझसे क्या कर रहे हो, भाषा क्या करती है, भाषा हमारा विचारों का आदान प्रदान करती है। हम उसके विचारों को ग्रहण करते हैं और वो हमारे विचारों को ग्रहण करते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको बोलना है कि मैं आपकी भाषाओं को इतना नहीं समझ पा रहा व पा रही हूँ कि मैं आपके भावों को समझ पाऊँ और मैं अपने भावों को आपके सामने प्रकट कर पाऊँ। आपको सीधा सीधा इतना ही बोलना है, एकदम शुद्ध हिंदी में बोलना है। फिर उनसे कहना है कि मेरा सब्जेक्ट संस्कृत है और मैं संस्कृत में बोल सकता व बोल सकती हूँ, मैं संस्कृत में पढ़ सकती हूँ, मैं संस्कृत में लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरी भाषा क्या है, मेरी विषय और भाषा आंग्ल भाषा ना होकर के संस्कृत भाषा है। तो वहाँ पर क्या होगा कि आप किसी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में भी गई हो, सीबीएसई बोर्ड के में भी गई हो, तो वहाँ पर आपको भी वरीयता दी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर यदि संस्कृत है, वहाँ पर यदि संस्कृत है और आप संस्कृत में योग्य हैं, तो वो लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं, क्योंकि यदि आप उनके भावों को उनकी भाषा में नहीं समझ पा रहे हो, तो वो भी आपके भावों को आपकी भाषा में नहीं समझ पाएंगे। जिस तरीके से वो अपनी आंग्ल भाषा को बोल करके आपको कंफ्यूजिंग पैदा करते हैं, उसी तरीके से आप अपनी संस्कृत बोल करके उनको कंफ्यूज कर सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं, मम नाम सावित्री अस्ति, भवत्याः नाम किम अस्ति, भवत्याः विद्यालये किं चलति। तो वहाँ पर क्या होगा, जो आंग्ल भाषा वाला जो अध्यापक व अध्यापिका होगी, तो उनको क्या होगा कि ये तो बहुत अच्छा बोल लेते हैं और बहुत अच्छा इनका है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, मेरा ये उद्देश्य है, मैं ये चाहती हूँ, मैंने अपने क्षेत्र में भी यही किया है। मैं अलीगढ़ के पास इगलास की रहने वाली हूँ। मेरे क्षेत्र में संस्कृत का कोई भी प्रचार प्रसार नहीं था। संस्कृत को लोग बिल्कुल भी नहीं जानना चाहते थे और जानते भी नहीं थे। मैं खुद भी नहीं जानती थी, क्योंकि मुझे भी किसी अध्यापक का सहयोग नहीं मिला था, क्योंकि मेरा भी इस तरीके से नहीं रहा था। मैंने बहुत ज़्यादा एक एक सीढ़ी पर चढ़ करके संस्कृत को सीखा है। मैंने लखनऊ में जाकर के इस संस्कृत को सीखा है, संस्कृत संस्थान में जाकर के। तो वहाँ पर क्या है, अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं ये चाहती हूँ कि जिनके पास संस्कृत विषय है वो संस्कृत को बोलना अवश्य सीखें और अपने आप को बिल्कुल भी कम ना समझें, अपने आप को जरा सा भी कम ना समझें। यदि आपकी इच्छा होगी तो मैं आपको संस्कृत में पूरी तरीके से बोलना सिखा दूंगी, पूरी तरीके से बोलना सिखा दूंगी। वहाँ पर आपको जरा सा भी झिझक नहीं होगी। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, मुझे कमेंट करना होगा। और मेरी समस्या ये भी है कि मैं एक विद्यालय में भी पढ़ाती हूँ, वहाँ भी मुझे विद्यालय में जाना होता है, फिर भी मैं टाइम निकाल करके आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। इसी तरीके से मैं संभाषण भी कराती रहूँगी। यदि मेरे चैनल को अभी 2 महीने हुए हैं, मैंने 1 फरवरी को ये प्रारंभ किया था और आज मार्च है, आपका मार्च का लास्ट चल रहा है, अभी 2 महीने ही समझ लें। अभी मुझे बहुत ज़्यादा ना सब्सक्राइबर मिले हैं और ना ही मुझे बहुत ज़्यादा लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। मेरा कुछ आज मेरा 155 के करीब लगभग लोग हैं। तो आप इस चैनल को अधिक से अधिक ज़्यादा बढ़ाएं, जिससे कि मुझे ये लगेगा, मेरे मन में ये विचार आएगा, किसी किसी दिन मेरा मन होता है कि अब मेरे को यहाँ पर छोड़ देना चाहिए, मुझे यूट्यूब पर अब नहीं पढ़ाना चाहिए। पर वहाँ पर क्या होता है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि मैं देखती हूँ कि ज़्यादा लोग नहीं जुड़े हैं और ज़्यादा मुझे कोई नहीं समझ रहा है, तो मुझे यहाँ पर छोड़ देना चाहिए। यदि वहीं पर आप अधिक ज़्यादा लोग जुड़े होंगे तो मुझे वहाँ पर एक
ये लालसा रहेगी, मुझे ये ध्यान रहेगा कि मेरे साथ में कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो कि मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आपने देखा होगा कि यदि हमें ये पता होता है कि हमारे पीछे हमारा कोई इंतजार कर रहा है, तो हमारा ध्यान उधर ही रहता है जो हमारा इंतजार कर रहा है। और जब हमें पता है कि हमारा इंतजार करने वाला कोई नहीं है, तो वहाँ हम संतुष्ट हो जाते हैं और हमारा ध्यान और कहीं नहीं जाता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि यदि आप अधिक ज़्यादा लोग जुड़े होंगे और मेरा इंतजार कर रहे होंगे, तो मैं अवश्य आऊँगी और संभाषण पढ़ाऊँगी। इसमें यूपीटीजीटी भी मैं पूरा कराऊंगी। यूपीटीजीटी में ज़्यादा अधिक व्याकरण आपका नहीं है। मैंने आपका संधि, समास और कारक थे। समास पर हमारी चर्चा चल रही है और संधि और कारक हमारे हो चुके हैं। इसके बाद हम कुछ शब्द रूप, कुछ धातु रूप लेंगे। सभी शब्द रूप, धातु रूप लेंगे जो आपकी यूपीटीजीटी में है। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रत्ययों को ले लेंगे, थोड़ा छंद ले लेंगे, थोड़ा सा अलंकार ले लेंगे। डिटेल में नहीं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा लेंगे। एक बहन ने मुझे कमेंट किया था कि मैं प्रत्यय करा दूं। मैं उनसे क्षमा मांगना चाहूंगी कि मैं प्रत्यय नहीं करा पाई। एक रीजन इसका ये था कि प्रत्यय हमारा यूपीटीजीटी में अलग से नहीं है। प्रत्यय की मैं आपको क्या करूंगी, केवल एक एक दो दो लाइन करा, केवल मैं आपको पहचान बताऊंगी कि आप देखते ही ये पहचान लो कि हाँ ये प्रत्यय है यहाँ पर। क्योंकि इसके बाद हमें साहित्य भी कराना है और सबसे मेन फोकस, यदि आपकी इच्छा होगी, यदि आप सबकी डिमांड होगी, तो मैं संभाषण कराऊंगी। और संभाषण मैं चाहती हूँ कि मैं आपको इस तरीके से बोलना सिखाऊं कि आपको मेरा नाम लेके याद रखो कि उन मैम ने हमें संस्कृत में बोलना सिखाया था। वो मैम थी जिन्होंने हमें संस्कृत में बोलना सिखाया था। मेरा मेन उद्देश्य, मैं इतने में ही सफल हो जाऊंगी कि लोग मेरा नाम इतना याद रखें कि मैंने उनको संभाषण सिखाया था, मैंने उनको उनकी भाषा में बोलना सिखाया था। तो अभी हम यहाँ पर कुछ रह गया है, इसमें थोड़ा सा पार्ट अभी करेंगे यहीं पर। तो यहीं पर अव्यय भाव में हमारे कुछ शब्द रह गए थे। तो यहाँ पर सह के भी कुछ अर्थ हैं। सह यहाँ पर हमारा 4 जगह आता है। एक सह हमारा सादृश्य अर्थ में आता है, एक योग पद्य में आता है, एक अंत में और एक साकल्य में। साकल्य मतलब कुछ भी ना छोड़ करके सब कुछ। सह यदि हरे अर्थ में आएगा, सह यदि हरि के साथ में आएगा तो सादृश्य में आएगा। जैसे हरे सादृश्यम, हरे सादृश्यम। तो यहाँ पर हर सह को हम हरि के साथ में देखेंगे तो उसे हरि को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हरि, हरिम, हरिणा, हरे, 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 हरऊ। यहाँ पर हमारी क्या है, हरि की तरह यहाँ पर हमारी षष्ठी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि अधिक ज्यादा षष्ठी विभक्ति दिखाई देती है। यहाँ पर तृतीया भी है पर षष्ठी ज्यादा दिखाई देती है आपको। फिर इसके बाद सह यदि चक्र के साथ में आएगा तो क्या अर्थ देगा, योग्य पद देगा। चक्रेण युगपतः, चक्रेण युगपतः, इसका बनेगा हमारा चक्रेण युगपतः, यानी चक्र के साथ, चक्र के साथ। तो यहाँ साथ में क्या आपका आता है, से कहाँ आता है आपका, तृतीय विभक्ति में आता है साथ में। वैसे साथ के लिए भी हमारा तृतीय विभक्ति आती है, स, साकम, सार्धम भी, और से भी हमारी तृतीय विभक्ति आती है। तो यहाँ पर हमारा अर्थ क्या आया है, चक्र के साथ, चक्र के साथ। तो हम तृतीय का अर्थ निकाल ही लेंगे। यहाँ पर शह अंत में आया है, अंत अर्थ में। सह अग्नि, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, यानी कि अग्नि ग्रंथ के अंत तक, अग्नि ग्रंथ के अंत तक। यहाँ सह हमारे साकल्य में आया है, यानी कि सब कुछ, कुछ छोड़ना नहीं है। तो सह यदि तृणम के साथ में आएगा तो शाकल्य अर्थ में आएगा। जैसे तृणमपि अपरित्यज्य, तिनके को भी नहीं त्यागा, तिनको को भी नहीं त्यागा, यानी सब कुछ ले लिया। इसके बाद ये हमारे दो शब्द हैं, पारे और मध्य। पारे और मध्य में हमारा क्या होता है, विकल्प से हमारा षष्ठी तत्पुरुष भी होता है और अव्यय भाव समास भी होता है। जैसे हमने यहाँ पर दोनों रूप लिख लिए हैं, पारे गंगम, पारे गंगम। यहाँ पर हमारा अव्यय भाव समास है, यहाँ हमारा अव्यय भाव समास है और यहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास है। गंगा,
गंगा यः पारे इति, गंगा यः पारे इति। मध्य, यहाँ पर दो शब्द हैं, पारे और मध्य। पारे और मध्य देखते ही हम वहाँ पर अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास दो दो कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर मध्य का भी लिख लिया है, मध्य गंगम या गंगा मध्य, मध्य गंगम व गंगा मध्य, गंगा यह मध्य इति, गंगा यह मध्य इति, गंगा के मध्य में, गंगा के मध्य में या गंगा के पार में। मैं गंगा के पार में, यहाँ पर हमारा षष्ठी अर्थ में आया है, गंगा के पार में, मैं पेपर, यहाँ पर षष्ठी है हमारा, सप्तमी है, ये यहाँ पर षष्ठी व सप्तमी होती है, षष्ठी व सप्तमी होती है, षष्ठी व सप्तमी होती है। आपके बाबूराम सक्सेना में षष्ठी लिखा है पर यहाँ पर हमारा सप्तमी है। क्या है? सप्तमी है। इसके बाद एक शब्द है आंग। आंग मतलब हम समझ लें केवल आ होता है, यहाँ इसका कोई मतलब नहीं, केवल आ होता है। आंग यदि मर्यादा अर्थ में या अवविधि अर्थ में आएगा तब भी हमारा विकल्प से अव्ययभाव समास हो जाता है, जिसको हमने लिख लिया है आमुक्ति, आवालम, आमुक्ति, आवालम, यही हमें शब्द रट लेने हैं। तो यहीं पर हमने अव्ययभाव समास को पढ़ा। हमने कितना पढ़ा? हमने सभी सूत्रों को नहीं पढ़ा, हमने सूत्रों के नामों को नहीं पढ़ा, क्योंकि जितना हमारा यूपी टीजीटी में, सुपर टेट में और आपका यूपी टेट में पूछा जाता है तो इतना ही पूछा जाता है। इसके बाद तो जो विस्तार में हमारा अध्ययन है वो हमारा या अष्टाध्यायी के अनुसार होता है, जो कि आपके ऊंचे लेवल में आता है। जैसे जीआईसी हो सकता है पीजीटी में हो, पर हम यहाँ टीजीटी में बात कर रहे हैं। टीजीटी में आपका जितना है, और इसके बाद नीचे वाली जो परीक्षाएं हैं जैसे कि टेट है आपका, कहीं का भी सुपर टेट है, सी टेट है, एस टेट है आपका, या आपका राजस्थान टेट है, इन सब में क्या होगा आपका यही वाला इतना ही पूछा जाता है। इससे ज्यादा जो हमने अभी आपको पढ़ाए थे कुछ शब्द वहाँ और यहाँ से कुछ पूछ लिया जाता है। पारे और मध्य में कौन सा वाला समास हो जाता है, आंग, मर्यादा, यहाँ पर ये वाले भी शब्द पूछ लिए जाते हैं। पारे गंगम में कौन सा समास है, पारे गंगम, व गंगा पारे में कौन सा समास है, पारे गंगम और गंगा पारे यहाँ पर कौन सा समास है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है तत्पुरुष षष्ठी और सप्तमी हो सकती है, षष्ठी और सप्तमी हो सकती है, षष्ठी का नाम भी आ सकता है और सप्तमी का नाम भी आ सकता है। तो हमने अव्ययभाव समास को अच्छे से पढ़ लिया है। इसके बाद हम तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।